हाँ, तो बच्चों नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की कक्षा 9वीं में, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा, पार्ट 3 है श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है? और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप बीच में स्किप करेंगे या बीच में आगे-पीछे करेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार पूरा समझ लें, सुनें, 1-2 बार यदि आप सुनेंगे, समझेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको वैसे ही पूरे प्रश्न याद हो जाएँगे, सारे की सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। आसानी से आप लोग, क्योंकि आप सुनोगे, उन्हें देखोगे और पढ़ोगे, एक साथ ही 3 काम करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में फिक्स हो जाएँगे। तो आप पूरी वीडियो सुनें। यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, है ना? और अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं, क्योंकि मैं 9वीं से 12वीं तक की वीडियो जो है पढ़ाई से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित बनाता हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यदि फिर भी कोई ऐसी बात होती है जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर जो हैं वीडियो में चल रहे हैं, वो उस पर आप फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हम लोग बिना समय गँवाए, श्यामाचरण दुबे है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हमारी जो ये कक्षा 9वीं की पुस्तक है क्षितिज, इसी के प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले पाठ है ये, पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। और ये निबंध है, कौन सी विधा है ये आप ध्यान रखेंगे, कौन सी विधा है ये? निबंध विधा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है? आपसे पूछिए कौन सी विधा है तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये निबंध विधा है। ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद है ना, निबंध विधा है और इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग और बिना समय गंवाए, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाएं नजदीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को साथ के साथ याद होता रहे, आपको अलग से इसके लिए कोई तैयारी न करनी पड़े। और ये वही प्रश्न है जो अभी तक या तो परीक्षा में आए हैं या फिर आने की संभावना है, इनकी पूरी संभावना है ना? तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम मात्रा में मैंने आपके सामने प्रश्न रखे हैं। चलते हैं। प्रश्न नंबर है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? जो आधुनिक बाजार है ना, वो किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? तो वो विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। प्रश्न नंबर 2 है, हमारी नई संस्कृति कैसी है? हमारी जो नई संस्कृति है वो कैसी है? वो तो अनुकरण की संस्कृति है ना? हमारी जो नई संस्कृति है वो कैसी है? तो हमारी नई संस्कृति जो है वो कैसी है? अनुकरण की संस्कृति। ध्यान रखेंगे, कैसी है? अनुकरण की संस्कृति। ठीक है? प्रश्न नंबर तीसरा, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? है ना? हम किसके उपनिवेश बने हैं या बन गए हैं? तो हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन गए, या फिर पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश, ये भी हो सकता है इसका उत्तर पाश्चात्य, लेकिन आपकी पुस्तक में ये लिखा था पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश। इसके बाद आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 14, गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही गई? है ना? गांधी जी ने किनके लिए? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। कभी ऐसा उल्टा भी आ जाए कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की बात किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। ये प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको दोनों तरफ से याद रखेंगे कि गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की बात कही है? तो स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। कभी उल्टा पूछ ले, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की बात किसने कही? तो महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न नंबर 5वां है हमारा और इसको देखें। नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? तो उपभोक्तावाद। हमारे नई जीवन शैली जो आई है उसकी विशेषता क्या? उपभोक्तावाद। आगे देखते हैं। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से हैं? कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसके तत्व हमारे भारत में पहले से? तो सामंतवाद। ये हम सुनते हैं, पहले के जमाने में राजाओं के सामंत हुआ करते थे, तो सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से हमारे यहाँ
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए? प्रश्न अगला है, तो पुरुष जो है वो किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? तो पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए? सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में। अभी तक तो महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती है, उनके लिए हम लोग पंक्तियां प्रसिद्ध है, वो मेकअप ज्यादा करती है या सस्ती संवरती है, लेकिन अब पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने में लगे हुए हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए। आगे है प्रश्न नंबर 9, किसके द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही? कौन है वो जो प्रदर्शन दिखा रहा है, मतलब ऐसा दिखावे की संस्कृति अपना रहा है या प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपना रहा है? तो संपन्न और अभिजन वर्ग, ध्यान रखेंगे, संपन्न और अभिजन वर्ग जो है, अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? दिखावे की संस्कृति को अपनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ आ गए हम लोग अब प्रश्न नंबर 10 पर। आधुनिक समाज में सामान्य लोग, जो बिल्कुल साधारण लोग होते हैं, है ना, वो किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं? जो किसको ललचाई निगाहों से देखते हैं? तो संपन्न और अभिजन वर्ग को या विशिष्ट जन। किसको ललचाई निगाहों से देखते हैं? संपन्न और अभिजन वर्ग को या विशिष्ट जनों को वो ललचाई निगाहों से देखते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है? हमारी जो सामाजिक नींव है उसको किसकी संस्कृति से खतरा है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति से खतरा है। किससे खतरा है? उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सामाजिक नींव को खतरा है। प्रश्न नंबर 12, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? ये जीवन स्तर का जो अंतर बढ़ रहा है, ये कोई गरीब है, कोई अमीर है ना, तरह तरह के लोग हैं, तो ये किसे जन्म दे रहे हैं? 12वां प्रश्न ये, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? तो जीवन स्तर का बढ़ता अंतर अशांति और आक्रोश को अंतर दे रहा है ना? किसको जन्म दे रहा है? अशांति और आक्रोश को। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर जो है वो अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। इसके बाद अगला चलेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है? जब हम दिखावे की संस्कृति करते हैं, हम दिखावा करते हैं, तो इसके लिए क्या हानि होती है? इसमें सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। समाज में फिर छोटा बड़ा भेदभाव इस तरह के कारण बन जाते हैं और उससे मुसीबतें खड़ी होती है और समाज में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए दिखावे की संस्कृति नहीं करनी चाहिए। इससे क्या हानि? सामाजिक अशांति, क्योंकि एक को देख करके दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही काम करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 14 है, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये जो मनुष्य है उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? सब मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संपूर्ण विकास। क्या लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का? संपूर्ण विकास। मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसका विकास जो संपूर्ण हो, अच्छा विकास हो, है ना, वो अपने जीवन में उन्नति करे, तो ये मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, उपभोक्तावाद किस संस्कृति से जुड़ा है ना? उपभोक्तावाद जो है वो किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो सामंती संस्कृति से, है ना। किस संस्कृति से जुड़ा उपभोक्तावाद? वो जुड़ा है सामंती संस्कृति से। ठीक है, तो है ना, आगे देखते हैं अपन लोग। है ना, इसके बाद है फिर कि ये लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? तो लोगों की दृष्टि में उपभोग ही सुख है। उपभोग भोग ही सुख है। लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? उपभोग भोग ही सुख है। लोगों की दृष्टि में उपभोग भोग ही सुख है। प्रश्न नंबर 17 है, हमने कैसी दास्तां स्वीकार कर ली है ना? प्रश्न नंबर 17 है, हमने कैसी दास्तां स्वीकार की है? तो हमने बौद्धिक दास्तां को स्वीकार किया है। कैसी दास्तां को स्वीकार किया है? बौद्धिक दास्तां को स्वीकार किया है। तो इस तरह से बच्चों ये 17 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, और भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है, वैसे तो इसके बाहर आपका बिल्कुल भी कोई प्रश्न नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं। कभी भी हिंदी विषय में कोई भी समस्या हो, आप मुझे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। और हमेशा आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, लगातार वीडियो पर बने रहें, यानी। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो एक बार और सब्सक्राइब कर लें इसको, बेल आइकन को दबा दें,
अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएँ ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का, दोस्तों का बहुत-बहुत